मूवी के शुरुआती दृश्य में वैसिली के दादाजी उसे गोली चलाना सिखा रहे थे। बंदूक चलाते के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें रशियन रेड आर्मी को दिखाया जाता है जो कि स्टालिनग्राड की ओर जा रही होती है। बैकग्राउंड से एक आवाज़ हमें वर्तमान स्थिति को बताता है। जब वक्त था 1942 का, जब जर्मनी अपनी ताकत की चरम सीमा पर था, हिटलर की सेना सोवियत यूनियन की सीमा को चीरते हुए एशिया के तेल के कुओं की ओर बढ़ रही है। उनके रास्ते की एक आखिरी अड़चन है वोल्गा नदी के पास बसा शहर, जहां दुनिया की तकदीर का फैसला हो रहा है, और उस शहर का नाम है स्टालिनग्राड। यहाँ पर हमें जंग का माहौल दिखाया जाता है। सोवियत यूनियन के पास हथियारों और गोला बारूदों की बेहद कमी है। इसी वजह से वह अपने सैनिकों को एक के हाथ में बंदूक और दूसरे के हाथ में गोली देकर आगे बढ़ने को बोल रहे हैं। इसके पलट में जर्मन सैनिक हथियारों से लैस हैं। जर्मन सेना हवाई हमलों की मदद से सोवियत सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर रही है, परंतु उनके कमांडर पीछे हटने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से हर तरफ रेड आर्मी की लाशें बिछी हुई हैं। कोई भी रेड आर्मी का सैनिक अगर भागने की कोशिश करता तो उसे अपने ही लोग गोली मार देते, गद्दार बोलकर। वैसली दूसरे सैनिकों के साथ गोली देकर आगे बढ़ने को बोला जाता है, पर उसके टुकड़ी के सारे सैनिक मारे जाते हैं। तभी हमें एक कार को दिखाया जाता है जो कि जंग के मैदान में तेजी से घुसा जा रहा था। जर्मन सैनिक उस पर तोप के गोले बरसा रहे थे क्योंकि वह काफ़ी आगे बढ़ चुका था। मौका पाकर वह लाशों के ढेर में छुप जाता है। वहीं पर वैसली भी छुपा हुआ था। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक जर्मन कमांडर वहीं पर एक खंडहर में नहा रहा था अपने 3 और सैनिकों की पहरेदारी में। वैसली गन उठाकर सभी को मार देता है। जो बंदा गाड़ी चला रहा था वह आर्मी का एक उच्च अधिकारी डैनिलोव था, पॉलिटिकल क्लास का। यहाँ पर दोनों की दोस्ती हो जाती है। सोवियत यूनियन का एक उच्च अधिकारी स्टालिनग्राड शहर आता है और वह वहाँ के अधिकारियों से अपने जवानों को प्रोत्साहित करने के लिए सजेशन मांगता है ताकि वह सर उठाकर लड़ सके। तो एक अधिकारी बोलता है जंग से भागकर आने वाले को उड़ा दो। दूसरा बोलता है मरने वालों का मिसाल कायम किया जाए। तब डैनलोव बोलता है जवानों को उम्मीद दें, यहाँ पर उनके पास दोनों तरफ मौत है, या तो जर्मन मारेंगे या तो हम, पर एक और रास्ता है। वह रास्ता है साहस का, अपनी मातृभूमि के लिए प्यार का। हमें सेना का अखबार दोबारा निकालना चाहिए, उन्हें महान कहानियाँ सुनानी चाहिए जिससे उन्हें प्रेरणा मिले, कुर्बानी की, बहादुरी की। हमें उन्हें जीत पर यकीन दिलाना होगा। उन्हें देनी है उम्मीद, गुरूर और बहादुरी से लड़ने का जज्बा। हमें मिसाल कायम करनी है, एक ऐसा शख्स जो ये सब कर सके। हमें चाहिए एक हीरो, और वह वैसली का नाम लेता है। कमांडर उसकी बातों से प्रभावित होता है और मान जाता है, और अखबार में डैनलोव की एक कहानी छापता है जो कि फ्रंट पेज पर पब्लिश होनी थी। वह कहानी थी, वह दिन था सितंबर की 20 तारीख 1942। एक नौजवान चरवाहा वोल्गा नदी के किनारे बसे स्टालिनग्राड शहर में आया। उसका नाम है वैसली जायत्सेव। उन हजारों जवानों की तरह कॉमरेड स्टालिन के पुकार पर आया था। हाथ में सिर्फ बंदूक थी, लेकिन उसने उसी बंदूक के सहारे सभी दुश्मनों को एहसास दिलाया अब हमारे मातृभूमि पर उठने वाले हर कदम को वह रौंद देगा और अब उन्हें लौटना ही होगा। इस खबर से वैसली काफ़ी प्रसिद्ध हो जाता है। उसे स्नाइपर शूटर का दर्जा मिलता है। हर दिन उसके द्वारा मारे गए अफसरों के बारे में पेपर में छापा जाता था। पूरी आर्मी का मनोबल बढ़ चुका था। हर कोई वैसली जैसा शार्प शूटर बनना चाहता था। जर्मन के काफ़ी अफसर मारे जा चुके थे, तो वह वैसली को मारने के लिए जर्मनी से मेजर कोनिक को बुलाया। वह जर्मन सेना में शार्प शूटर थे। मेजर कोनिक वैसली के लिए एक जाल बिछाता है जिसमें वह एक डमी को खिड़की पर रख देता है जो कि बाहर से देखने पर इंसान जैसा लग रहा था, और वह अंदर छुप जाता है ताकि वैसली उसे शूट करके अंदर आए, यह सोचकर कि उसका दुश्मन मर चुका है और मेजर उसे शूट कर दे, और वैसली उनके जाल में फंस जाता है। वैसली 3 लोगों के साथ था। उसके शूट करने की वजह से वह अपनी लोकेशन रिवील कर देता है। 2 लोग लाश को कंफर्म करने के लिए अंदर जाते हैं और एक बाहर वेट करता है। बाहर वाले बंदे को मेजर शूट करके मार देते हैं। अंदर आने के बाद वैसली को पता चल गया था कि यह जाल था। वह जिस बिल्डिंग में थे उसकी तरफ हवाई जहाज बम गिराते हुए आ रहे थे। वैसली के कई बार मना करने के बावजूद भी उसके साथ वाली बंदी वहां से भागने लग जाती है और मेजर उसे शूट कर देते हैं। अगले सीन में वैसली को एक साथी दिया जाता है जो कि मेजर कोनी के साथ ट्रेनिंग किया था। वह उसके सारे पैतरे जानता था। अब वैसली भी तैयार था। अगले दिन वे मेजर कोनी के शिकार पर निकलते हैं।
वे जर्मन सेना के केबल लाइंस को काट देते हैं ताकि मेजर कोनिक को बाहर आने पर मजबूर किया जा सके। पर मेजर कोनिक बहुत ही ज़्यादा शातिर होते हैं। वे उनके ही एक सिपाही को पकड़ के केबल लाइंस को रिपेयर करने के लिए भेजते हैं ताकि वैसिली दुश्मन समझकर उन पर गोली चलाए और अपनी लोकेशन बता दे, और ऐसा ही होता है। और अब गोली चलाने की बारी मेजर कोनिक की थी। अब मेजर कोनिक इन पर घात लगाए बैठ गया। अब वैसिली का दोस्त रस्सी के जरिए एक हेलमेट को ऊपर की ओर खींचता है ताकि मेजर कोनिक फायर करे और अपनी लोकेशन बताएं, पर शातिर मेजर कोनिक फायर नहीं करते और वैसिली को लगता है कि मेजर कोनिक यहाँ है ही नहीं। यह दोनों लौटने लगते हैं। दूसरी तरफ जाने के लिए इन्हें एक छलांग लगाना था। जैसे ही ये छलांग लगाते हैं, एक गोली वैसिली के दोस्त के सिर के परखच्चे उड़ा देती है। यह अचूक निशाना मेजर कोनिक ने लगाया था। वैसिली का पूरा स्टालिनग्राड शहर के निवासी इज्जत करते थे क्योंकि वह जर्मन से उन्हें आज़ादी दिलाने के लिए लड़ रहा था। इसी में एक दिन एक बच्चा जिसका नाम साशा है वैसिली को देख लेता है और अपने घर ले आता है अपनी माँ से मिलाने के लिए। अक्सर वक्त बचने पर वैसिली इसी घर में आया जाया करता था, कभी आराम फरमाने के लिए तो कभी खाना खाने के लिए। यहीं पर उसकी मुलाकात मूवी की लीड एक्ट्रेस तान्या से होती है। तान्या भी एक रशियन सैनिक थी। डैनिलोव पहली बार में ही तान्या को देखकर उस पर लट्टू हो जाता है। डैनिलोव तान्या का तबादला ट्रांसलेटर रूम में करवा देता है ताकि हर वक्त वह उसके साथ रह सके, पर तान्या वहां नहीं रहना चाहती। वह बंदूक चलाकर दुश्मन का सामना सामने से करना चाहती है, इसलिए वह अपना तबादला करवाने के लिए डैनिलोव से दरख्वास्त करती है। अब डैनिलोव वैसिली से मदद मांगता है कि वो तान्या से बात करे और उसको उससे शादी करने के लिए मनाए। अपने दोस्त की मृत्यु से मायूस वैसिली फिर भी उसकी मदद करता है, पर तान्या मना कर देती है और युद्ध में जाने की वजह बताती है। कुछ वक्त पहले जर्मन सैनिकों ने स्टालिनग्राड के कुछ मूल निवासियों को पकड़कर जर्मनी के लिए रवाना किया। उसमें उसके माँ और पिता भी थे और उन्हें रास्ते में मार दिया। अब वैसिली जिस परिवार के साथ अक्सर रहा करता था, डैनिलोव उसके छोटे बच्चे की मदद लेता है जिसका नाम साशा है। वह उसके जरिए गलत जानकारी मेजर कोनिक तक पहुंचा देता था कि वह किस रास्ते से गुजरेंगे ताकि वह घात लगाकर बैठे और वैसिली पीछे से आकर उसे गोली मार दे। परंतु शातिर मेजर कोनिक को इसका अंदाज़ा लग जाता है और वह अपनी जगह बदल देते हैं। जंग के बाद सभी रूसी सैनिक पार्टी किया करते थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि कल वो जिंदा बचे या नहीं। इसी बीच तान्या और वैसिली एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और उनके बीच में करीबियां बढ़ने लग जाती हैं। आगे साशा के जरिए उन्हें एक और खबर हाथ लगती है कि मेजर कोनिक पटरी के पास वाले इलाके में रहते हैं क्योंकि उनके जूतों में पीली धूल लगी हुई थी। पूरा शहर लाशों के ढेर से भरा हुआ था। वैसिली पटरी के पास वाले लाशों के ढेर में जाकर छुप जाता है और मेजर कोनिक के निकलने का इंतजार करने लगता है। परंतु जब मेजर कोनिक वहां से गुजरते हैं तो उसकी आंख लग जाती है और एक चोर वहां पर पड़ी लाशों में से मूल्यवान चीजें निकाल रहा था। इसी में वह वैसिली का आई कार्ड भी निकाल लेता है। उसी लाशों के ढेर पर मेजर कोनिक ने भी नजरें गड़ाए बैठे थे। इसका अंदाजा वैसिली को भी था। इसी वजह से उस चोर का वैसिली विरोध नहीं करता और लाश की तरह बना रहता है। वैसिली का पहचान पत्र जर्मन के हाथ लग जाता है और वह घोषणा करवा देते हैं कि वैसिली मारा गया और मेजर कोनिक के वापसी का प्रबंध किया जाने लगता है। परंतु मेजर कोनिक अच्छे से जानते थे कि वैसिली अभी मरा नहीं है, तो वह एक आखिरी तरकीब लगाता है। उसे शक था कि वह बच्चा जो रूसी का खबरी बनकर उसके साथ रह रहा है वह रूसी जासूस है। वह उनके लिए जासूसी कर रहा है। वह एक राज की बात उसे बताता है और बोलता है कि इसे किसी को ना बताए। नादान बच्चा यह बात वैसिली को बता देता है और मेजर कोनिक का शक यकीन में बदल जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है वैसिली की मौत की खबर सुनकर तान्या खुद मेजर कोनिक को मारने के लिए जाती है, पर पीछे से वैसिली भी वहां पर आ जाता है। तान्या उसे जिंदा देखकर बेहद खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। यह डैनिलोव देख लेता है और बेहद ही गुस्से में आ जाता है। मेजर कोनिक साशा को बीच मैदान में मारकर लटका देता है ताकि वैसिली भावुक होकर बाहर आ जाए। तान्या साशा को लटका हुआ पाकर अपना आपा खो देती है और बंदूक लेकर बाहर जाने लगती है, पर वैसिली उसे रोकता है। अब जर्मन रशियन पर काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुके थे, तो डैनिलोव जिस परिवार के साथ रहता था यानी साशा की माँ, उसको शहर से बाहर निकालने के लिए ले जाने लगता है। उसके साथ तान्या भी थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कई लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। इसी बीच एक बम गिरता है और जिससे तान्या घायल होकर ज़मीन पर गिर जाती है, जिससे डैनिलोव को लगता है कि वह मर गई और वह वैसिली के पास निकल पड़ता है।
पर तान्या की सांस अभी भी चल रही थी। वैशिली साशा के लाश के पास छिपकर घात लगाए बैठा था। अब डैनिलोव तान्या के मरने के बाद पूरी तरीके से टूट चुका है। वह वैसिली को बताता है कि तान्या अब नहीं रही, उसके जीने की ख्वाहिश अब मिट चुकी थी। तो डैनिलोव जानबूझकर खुले में निकल जाता है ताकि मेजर उस पर गोली चलाएं और वैसिली को उसकी लोकेशन का पता चल जाए, और ऐसा ही होता है। मेजर को लगता है उसने वैसिली को मार दिया और वह बाहर आ जाता है, और दूसरे ही पल वैसिली भी उसे शूट करके मार देता है। मेजर के मरने के बाद जर्मनी सरेंडर कर देता है बिना किसी शर्त के। ये स्टालिनग्राड पर रेड आर्मी की एक ऐतिहासिक जीत थी। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें तान्या को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है और वैसिली उसे ढूंढते हुए वहां आया है। यह संपूर्ण मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसके बाद वैसिली को कई बार कई पदकों से नवाजा गया। उसके बाद उन्हें सोवियत यूनियन के हीरो का खिताब मिला। आज भी उनकी बंदूक स्टालिनग्राड के ऐतिहासिक म्यूजियम में देखा जा सकता है, जो जर्मनी के खिलाफ उनकी जीत का प्रतीक है।